हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाउ टू चेक वेदर द ग्रामर इज LL1 ग्रामर और नॉट, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो वेदर द गिवन ग्रामर इज एक्सेप्टेड बाय LL1 पार्सर और नॉट। तो देखो ये टाइप का क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा पॉपुलर है गाइस, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और अगर हम बात करें कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मैं देखो इसमें इस वीडियो में मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं टू चेक वेदर द ग्रामर इज LL1 और नॉट, लेकिन इसका जो प्रॉपर मेथड है दैट इज बाय क्रिएटिंग द पार्सिंग टेबल। और अगर आप पार्सिंग टेबल बना के उसको चेक करोगे तो वहां पे थोड़ा सा ना लेंथी है वो, मतलब लेंथी इन द सेंस कि वो पूरे स्टेप्स करने थोड़ा सा ना टाइम कंज्यूमिंग है। तो देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हमारे पास टाइम शॉर्टेज होता है, तो मेरे को कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिक चाहिए। तो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअल में शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड वेदर द ग्रामर इज LL1 और नॉट। तो देखो क्या कहती है शॉर्ट ट्रिक। यहां पे अगर हम बात करें, आपको कोई भी ग्रामर दी हो, उस ग्रामर में लेट्स से अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 आपको मल्टीपल प्रोडक्शंस दी हैं। आपको करना क्या है, हर एक प्रोडक्शन का अगर प्रोडक्शन में कोई भी नल प्रोडक्शन नहीं है, मतलब देयर इज नो नल प्रोडक्शन, या आप कह सकते हो देयर इज नो epsilon production, then you have to do what? You have to find the first of alpha 1, you have to find the first of alpha 2, you have to find the first of अल्फा 3। गेटिंग द पॉइंट, मतलब आपको जो भी प्रोडक्शन दी हुई है ना, हर एक प्रोडक्शन में आपको क्या करना है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 का फर्स्ट फाइंड आउट करो। फर्स्ट आपको ऑलरेडी पता है, नहीं पता तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, पहले वो चेक कर लेना, क्योंकि अगर फर्स्ट फॉलो कैलकुलेट नहीं करना आता फिर तो आप ये कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए फर्स्ट कैलकुलेट किया, फर्स्ट कैलकुलेट करने के बाद मैंने क्या करना है, उनके बीच में इंटरसेक्शन करने के बाद जो मेरा रिजल्ट जो है अगर वो इक्वल टू 5 आ रहा है, मतलब अगर मैंने लेट्स से अल्फा 1 अल्फा 2 के बीच में पेयर वाइज डिसजॉइंट चेक करना है कि वेदर दे आर डिसजॉइंट और नॉट, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में चेक किया, नहीं है कुछ कॉमन, इन दोनों के बीच में चेक किया, नहीं है कुछ कॉमन, इन दोनों के बीच में चेक किया, नहीं है कुछ कॉमन। तो यानी मैंने सारे पेयर वाइज चेक किया और मेरा रिजल्ट क्या आया, इंटरसेक्शन का रिजल्ट आया 5। तो यानी आप कह सकते हो इट इज LL1 ग्रामर। और अगर मेरा रिजल्ट आ रहा है नॉट इक्वल टू 5 मींस इट इज नॉट LL1। सिंपल सा पॉइंट है, गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पे नो नल, हमेशा याद रखना कि नो नल प्रोडक्शन होनी चाहिए, तब हम ये वाला फंडा यूज करते हैं। अब आता है कि सर अगर नल प्रोडक्शन होती है, मतलब कहने का कि लेट्स से अगर आपको इस तरीके से दिया जाए, कोई भी प्रोडक्शन दिया अल्फा 1, अल्फा 2 और लेट्स से आपको इस तरीके से कोई नल प्रोडक्शन दे दी। अब इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको क्या करना है, अल्फा 1 का सेम वही फर्स्ट फाइंड आउट करो, अल्फा 2 का सेम वही फर्स्ट फाइंड आउट करो, लेकिन अल्फा 3 मतलब जो आपका थर्ड प्रोडक्शन है दैट इज नल प्रोडक्शन, उसके अंदर क्या है, नल प्रोडक्शन है। तो अगर नल प्रोडक्शन है, ये नल के साथ कुछ और भी हो, अकेला नल भी हो सकता है या नल के साथ कुछ और भी हो, तब भी हमें बेसिकली क्या करना है, देखो कुछ और अगर होगा तो नल तो बाय डिफॉल्ट उसमें लगा ही सकते हो ना। अगर इसके साथ मैं लेट्स से अल्फा 3 लगा दूं तो फिर नल लगाने का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो यानी आप सिंपल कह सकते हो कि इसमें क्या होगा, अकेला नल प्रोडक्शन होगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर नल है तो आप जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसका क्या निकाल लो, फॉलो, मतलब किसका फॉलो निकाल लो, एस का फॉलो निकाल लो। गेटिंग द पॉइंट, जो भी नल प्रोडक्शन है उसका लेफ्ट में जो वेरिएबल है उसका फॉलो निकाल लो। अब सेम वही इंटरसेक्शन करना है आपको, जैसे पहले इंटरसेक्शन किया था ऐसे ही अब इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन करने के बाद वही सेम डिसजॉइंट, यहां पे पहले पेयर इन दोनों का चेक किया, फिर मैंने इन दोनों का चेक किया, फिर मैंने इन दोनों का चेक किया। अगर ओवरऑल मेरा आंसर इक्वल टू 5 आ रहा है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, तो मींस इट इज LL1। और अगर नॉट इक्वल टू 5 आ गया मींस इट इज नॉट LL1। गेटिंग द पॉइंट, नॉट LL1 अगर नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है, मतलब कुछ भी अगर बीच में आ गया नॉट इक्वल टू LL1। सो ये दोनों पॉइंट्स जो है वो गाइस याद रख लेना। अब हम एक आधा क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, तो मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखो सबसे पहले हमें ये ग्रामर दी हुई है, इस ग्रामर में ये मेरा क्या एक तरह से अल्फा 1, ये अल्फा 2, ये अल्फा 3। अब देखो कहीं पे नल प्रोडक्शन है, नहीं है, नल प्रोडक्शन नहीं है, तो मतलब अल्फा 1 का फर्स्ट फाइंड आउट करो। तो भैया इसका फर्स्ट फाइंड आउट करो, तो इसका जब आप फर्स्ट फाइंड आउट करोगे इस पूरे का, तो फर्स्ट मतलब कि जो भी फर्स्ट में आ रहा है दैट विल बी द फर्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो यानी यहां पे फर्स्ट सिंबल कौन सा है, स्मॉल है, मतलब टर्मिनल है। तो यानी इसका
क्या आ गया, स्मॉल ए फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब देखो इसका फाइंड आउट करो, बी और एस का। अब देखो इसमें फर्स्ट कौन है, बी, तो सिंपल आपका टर्मिनल ही है, तो टर्मिनल डायरेक्टली लिख लो। इसका जो है कैलकुलेट करोगे फर्स्ट, तो ये क्या है, सी, स्मॉल सी मतलब टर्मिनल है, तो यहां पे इन तीनों में क्या लगा दो, इंटरसेक्शन लगा दो। तीनों में इंटरसेक्शन लगाओगे तो देखो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन जो है देखो चेक कर लो आप, वैसे तो इससे चेक करने की जरूरत नहीं, आपको क्लियर कट ही दिख रहा है, इनका इंटरसेक्शन जो है वो इक्वल टू 5 आ रहा है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, और अगर इक्वल टू 5 आ रहा है मींस इट इज अ LL1, दैट्स इट। क्वेश्चन जो है वो आपका विद इन अ मिनट, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में टाइम लग गया, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल करोगे तो हार्डली आपको 20 to 30 सेकंड हार्डली इसमें लगेंगे। जस्ट आपको फर्स्ट फॉलो ही चेक करना है और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज पार्सिंग टेबल वाले मेथड से काफी टाइम लग जाता है। नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन में सबसे पहले इस प्रोडक्शन का चेक कर लो, मतलब यहाँ पे ये मेरे को दिया हुआ है, तो इसका अगर मैंने फर्स्ट निकाला तो देखो इसको ओवरऑल का फर्स्ट क्या है मेरा, आई। अब नेक्स्ट वाले का मैंने फर्स्ट निकाला तो क्या है मेरा, ए, ठीक है ना, इसका फर्स्ट क्या है, ए, और इस पूरे का फर्स्ट क्या है, आई। तो इनके बीच में इंटरसेक्शन लो, इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, इक्वल टू 5, मींस ये ओके है। अभी आप इसको बोल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसमें तो एक ही पूरे में ग्रामर में एक ही प्रोडक्शन थी, इसमें अभी 3 प्रोडक्शन है, तो तीनों को चेक करना पड़ेगा। तो पहली तो ठीक है, ओके है। अब दूसरी की बात करते हैं, तो दूसरी में देखो ये मेरा अल्फा 1 है, ये अल्फा 2, तो अल्फा 1 का फर्स्ट निकालो, अल्फा 1 का फर्स्ट निकाला मतलब ई और एस का फर्स्ट निकाला, तो स्मॉल ई टर्मिनल, दैट्स इट। अब इंटरसेक्शन, अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है, देयर इज अ नल प्रोडक्शन। नल प्रोडक्शन के केस में मैंने क्या बोला था, फॉलो ऑफ S1, क्या निकालना है, फॉलो ऑफ S1 निकालना है, तो फॉलो ऑफ S1 हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो फॉलो ऑफ S1 पहले निकालोगे तभी तो वहां पे लिखोगे, तो फॉलो ऑफ S1 निकाल लो। तो देखो फॉलो ऑफ S1 देखो कहां पे है, वेयर इज S1, पूरे राइट हैंड साइड में देखो S1 कहां पे है, ये रहा, कहां पे S1, ये रहा। तो देखो S1 के बाद कुछ भी नहीं है, S1 के बाद कुछ भी नहीं है, तो जब भी S1 के बाद कुछ भी ना हो या नल हो तो हम क्या करते हैं, फॉलो ऑफ S ही लिखते हैं। तो यानी फॉलो ऑफ S1 क्या बनेगा, फॉलो ऑफ S बनेगा। अरे ये तो एक और प्रॉब्लम आ गई, अभी तो हमें फॉलो ऑफ S1 निकालना था, अब मुझे फॉलो ऑफ S निकालना पड़ेगा। तो फॉलो ऑफ S देखो कैसे निकालोगे, तो यहां पे देखो फॉलो ऑफ S, तो देखो S कहां पे लिखा हुआ है, S ये रहा, ये रहा S, दिख रहा है आपको, दिस वन। अब देखो S के नेक्स्ट कौन है, व्हाट विल बी द फॉलो ऑफ S, फॉलो ऑफ S विल बी फर्स्ट ऑफ S1, फॉलो ऑफ S विल बी फर्स्ट ऑफ S1। गाइज मैं इसीलिए इसको फटाफट से फाइंड आउट कर रहा हूं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं आपको फर्स्ट फॉलो ऑलरेडी आता है, अगर नहीं आता तो प्लीज पहले चेक करके आओ, अदरवाइज इस वीडियो का आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। फॉलो ऑफ S क्या है, S1, तो यानी फॉलो ऑफ S कैसे निकालोगे, इट विल बी फर्स्ट ऑफ S1, तो फर्स्ट ऑफ S1 देखो, फर्स्ट ऑफ S1 मेरा क्या बनेगा, E, फर्स्ट ऑफ S1 मेरा एक तो क्या बन गया, E, ठीक है ना, इस वाले को उठाओगे तो फर्स्ट ऑफ S1 क्या बन गया, E, और दूसरा क्या है, एप्सिलम, तो एप्सिलम हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। अगर आप एप्सिलम पुट कर दोगे तो फिर क्या बनेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे एप्सिलम बन जाएगा, तो सिंपली आप कह सकते हो कि एक तो मेरा E आया और दूसरा डॉलर तो होता ही है, डॉलर जो है स्टार्ट सिंबल है ना, फॉलो ऑफ S क्या है, स्टार्ट सिंबल, तो स्टार्ट सिंबल का बाय डिफॉल्ट डॉलर तो होता ही है, डॉलर तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट सिंबल का होता ही है फॉलो, लेकिन एक और वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, सिंबल E, तो E और डॉलर यहाँ पे क्या बन गया, फॉलो बन गया। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि मैंने फर्स्ट फाइंड आउट कर लिया इसका और फॉलो फाइंड आउट कर लिया इसके अकॉर्डिंग, तो जब इसका किया तो इट इज नॉट इक्वल टू 5, तो यहीं पे रुक जाओ, आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ऑल्दो चेक करोगे भी तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जहां पे भी आपको आ गया नॉट इक्वल टू 5 मींस इट इज नॉट LL1, that's it. So this is how you have to solve the questions related to LL1 grammar. Thank you.